नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लक्स इंडस्ट्री में क्या किया जाए। लक्स इंडस्ट्री अपना ऑल टाइम हाई से लगभग 75% का लगभग गिरा और अभी थोड़ा थोड़ा निचले स्तर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है? अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके करना है। बस मैं आपको क्या करना चाहिए, मैं होता तो क्या करता, इस प्रोस्पेक्टिव में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको अच्छा खबर या बुरा खबर को पता चले और बिजनेस का पता चले। बिजनेस एनालाइज कीजिए, देन आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने बताया कि लक्स इंडस्ट्री काम करते हैं गारमेंट्स के अंदर में। तो इसका सेक्टर लीडर जो है, मैं पेज इंडस्ट्री को मान रहा हूँ कि पेज इंडस्ट्री जॉकी ब्रांड में काम करता है। इसका एक बिजनेस मोट है, एक मार्केट वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है ना। तो देखेंगे कि पेज इंडस्ट्री और लक्स इंडस्ट्री में अंतर क्या है, काम कैसे किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। मैक्सिमम चार्ट में पेज इंडस्ट्री 200% का आसपास रिटर्न दे रहा है, वहीं पे लक्स इंडस्ट्री 100% रिटर्न दे रहा है ना। तो कुछ ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं करके दिया है, दोनों नहीं, सेक्टर का आसपास ही काम कर रहा है लक्स भी। अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे दोनों में, तो पेज इंडस्ट्री मार्केट मोट ब्रांड वैल्यू सब कुछ होने के बाद भी 57% रिटर्न दे रहा है और लक्स इंडस्ट्री -5% रिटर्न दे रहा है। ठीक है। अगर आप 1 साल का चार्ट देखते हैं, दोनों का अंतर देखते हैं, तो आपको पता चलता है ये कि लक्स इंडस्ट्री और पेज इंडस्ट्री दोनों में ही प्रॉब्लम है और पेज इंडस्ट्री 5% के आसपास और लक्स इंडस्ट्री 6% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। तो ये चीज़ देख के समझ के आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम है। ठीक है। रिसेंट कोरोना आया था 2020 में, तब से तो स्लो डाउन चल ही रहा है, डिमांड उतना है नहीं। ठीक है। एक ग्लोबल स्लो डाउन भी चल रहा है, रिसेशन हर जगह चल रहा है। यूके में रिसेशन का बात चल रहा है, जापान में रिसेशन का बात चल रहा है ना। ऐसे करके अभी जर्मनी में भी रिसेशन का बात सुनने में आ रहा है। तो एक ग्लोबल स्लो डाउन भी है और इंडिया का मार्केट में भी जो इसका डिमांड है वो डिमांड भी कम हो रहा है, क्योंकि जॉब इफेक्ट बहुत हुआ था कोरोना का बाद। आदमी को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मार्केट में अभी उसका डिमांड है नहीं, इस वजह से सब कुछ इफेक्ट हुआ है। ये छोड़ के भी लक्स इंडस्ट्री में 2-4 बैड न्यूज़ इकट्ठा आया था। एक तो था इनसाइडर ट्रेडिंग, जब रिजल्ट आने वाला था तो पता चला कि प्रोमोटर ने किसी को बताया था, उनका इनसाइडर ट्रेडिंग का एक न्यूज़ आया था। देन कॉरपोरेट गवर्नेंस आईटी रेड का भी न्यूज़ आया था। ठीक है। और घरेलू झगड़ा, जो ब्रदर सिस्टर प्रॉब्लम होता है, उनका भी ये प्रॉब्लम चल रहा था, ये भी सुनने में आ रहा था। और जो मार्केट है, लक्स का जो मार्केट है, वो टारगेट करता है मिडिल लोअर मिडिल क्लास को। तो एक ब्रांड वैल्यू जो बोलते हैं ना, मार्केट मोट, बिजनेस का मोट, वो चीज़ लक्स में नहीं है। हालांकि पेज में है वो चीज़, लेकिन लक्स में वो चीज़ नहीं है। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को या आम आदमी को इनरवेयर लेना है तो लक्स का भी ले सकता है, रूपा की भी ले सकता है, डिक्सी स्कॉट का भी ले सकता है। नहीं तो जो स्टॉक लिस्ट नहीं है, अगर मार्केट में अनऑर्गेनाइज मार्केट से, वो भी ले सकता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको तो बस इनरवेयर चाहिए, है ना। लेकिन जिसको जॉकी पहनना है वो जॉकी पहनेगा। उस हिसाब से जॉकी का ब्रांड वैल्यू है, मोट है, लेकिन लक्स का उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से सोच रहे हैं। तो चलिए, इस स्टॉक का हम फंडामेंटल देखते हैं थोड़ा, देन हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे, फिर एक डिसीजन में पहुंचेंगे क्या करना चाहिए। तो फंडामेंटल आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटा मार्केट कैप का है। एज ऑन डेट 3600 करोड़ का आसपास है, करंट प्राइस 1200 का आसपास चल रहा है। 52 हाइक 17 को आसपास, 1700 के आसपास, और ये 1100 के आसपास लो लगाया। स्टॉक का पी जो है 35 के आसपास चल रहा है। ठीक है। ROC मिनिमम है और फेस वैल्यू 2 है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कि 4600 के आसपास गया था और ऑल टाइम लो था 536। ठीक है।
और अगर आप इसको चार्ट को एट अ ग्लैंस देखने की कोशिश करेंगे 5 ईयर्स का, तो एक 5 ईयर्स का जो एवरेज मीडियन का रेट है उसी के आसपास नीचे आके गिरा हुआ है। इनका अगर हम प्राइस देखते हैं तो प्राइस में आप देखिए कि ऑल टाइम हाई, जैसे मैंने बताया 4600 के आसपास ये गया था, वहाँ से गिरते 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 अभी नीचे आसपास मिल रहा है। ये नीचे आप मान सकते कि लगभग डबल बॉटम हो रहा है, तो बॉटम आउट यहाँ से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। मेजर सपोर्ट जो है ये 1000 को नीचे भी तोड़ के आया था, है ना। तो क्या पॉसिबल हो सकता है उसे अब हम आगे जाके देखेंगे। जहाँ तक पी का बात है, इसका पी देख सकते हैं कि मीडियन पी जो है 30 के आसपास, 28 समथिंग है, 28.5 है, और अभी 35 के आसपास काम कर रहा है ना। तो चलिए इसका देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है। अगर हम ईयर एंड ईयर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए दिसंबर 2001 में सेल्स जो था 664 था, दिसंबर 2022 में गिर के 459 हो गया, अभी दिसंबर 2023 में 447 और गिरावट आ गया सेल्स में, ठीक है। अगर आप एक्सपेंस में देखते हैं 523, 427, 413, अकॉर्डिंगली हर जगह कम होता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हैं 142 था, 33 हो गया, 34 हो गया, ड्रास्टिकली घट गया है ये, जिस वजह से स्टॉक प्राइस भी 75%, 76% का आसपास गिरा, है ना। प्रॉफिट अब बिफोर टैक्स 137, 24, 26, ठीक है। हालांकि ये जो क्वार्टर है और ईयर ऑन ईयर है, ये यहाँ से ठीक दिख रहा है, लेकिन जो गिरावट है यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कितना घट गया है। 100 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, वहाँ से आके 17 करोड़ आ गया, अभी 19 करोड़ चल रहा है। तो इससे ज़्यादा गिरने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन कुछ भी बोला जाना अभी मुश्किल है कि बॉटम बन गया नहीं बन गया, ये हम चार्ट पे जाके चर्चा करेंगे। ईपीएस अगर आप देखेंगे 33 रुपया, 24 रुपया, 16 रुपया, गिरते गिरते अभी 6 रुपया में आके खड़ा हो गया, ठीक है। अगर इनका प्रॉफिट और लॉस में सेल्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर सेल्स देखिए 19 में 18 में देखिए 1000, देन 19 में 1200, 1600, यहाँ तक अच्छा बढ़ रहा था, अभी भी अच्छा ही बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 269, 382, 473, अचानक 215 हो गया। अभी ट्रेंडिंग 12 मंथ में भी 160 के आसपास दिख रहा है, ये भी कमी दिखेगा जाके जब क्लोज हो जाएगा तो एक गिरावट नज़र आ रहा है ना। ईयर ऑन ईयर देखिए 178, 99, 117, 269, 338, कितना बढ़िया चल रहा था, देन अचानक से यहाँ से गिरना चालू हो गया, ठीक है। तो अगर आप इनका कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट हमें देखना चाहिए वो प्रॉफिट है ही नहीं, है ना। 12% ये मुश्किल से दिया है, 3 साल में भी नेगेटिव, और अभी ट्रेलिंग 12 में भी अच्छा खासा नेगेटिव। स्टॉक प्राइस CAGR कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि गिरावट ही गिरावट है। नेट कैश फ्लो वो भी अभी नेगेटिव में दिख रहा है। तो ये सब चीज़ आपको कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले, खरीदने से पहले। प्रोमोटर होल्डिंग लगभग ठीक है, प्रोमोटर इंटैक्ट है, प्रोमोटर में कोई दिक्कत नहीं है। FIIs अभी लगभग बेच के निकल गया, लगभग देखिए X% से भी कम हो गया। DIIs में 8%, अभी 6% में भी मोस्ट ऑफ द शेयर 5%, 6% का आसपास मेरे को लग रहा है LIC का ही है, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग अभी देख सकते हैं 17 का आसपास, पब्लिक भर भर के इसको खरीद रहा है कंटिन्यू। FII बेच के निकल रहा है, DII भी कम घटा रहा है, 11, 10, 9, 8, 6, ठीक है। खरीद कौन रहा है? पब्लिक। 13, 14, 16, 17 का ऊपर 18% पहुंच गया अभी। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न इस हिसाब से देखेंगे तो अच्छा खासा है प्रोमोटर का पास, ठीक है। देन FI घटा दिया अपना स्टॉक, DII का हल्का है, इसमें भी मेजोरिटी स्टॉक LIC ले रखा है। LIC एक बहुत बड़ा संस्था है, क्या आप है? LIC का रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क एपेटाइट, दोनों में अंतर है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको हिसाब से काम कीजिए, और पब्लिक जो है बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलिए हम चार्ट में चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मंथली चार्ट है ये, RSI लगभग ओवरसोल्ड जोन में ही आपको दिख रहा है, और मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे कंपैरिजन तो ये
लोअर लो लगा के नीचे ही आता जा रहा है। जब तक ये मंथ ऑन मंथ अपना प्रीवियस मंथ को काट के ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं कि स्टॉक पॉजिटिव हुआ है। हालांकि एक अच्छी बात है कि ये जो इस लेवल को अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा है, इस लेवल को गिरा के अभी नीचे नहीं आया है। ठीक है, अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल है 1000, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो लास्ट ये जो सपोर्ट है 800 850 का पास भी ये आ सकता है। इसको आप माइंड में रख के चलना है। मंथ ऑन मंथ को हम अगर क्लोज करके थोड़ा देखेंगे प्रीवियस कुछ डाटा, तो लगेगा कि हाँ इस जगह पे एक सपोर्ट ठीक ठाक मिल रहा है, यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने का चांसेस है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोटिस करके चलिए। अपना ऑल टाइम RSI जो है ऑल टाइम लो का आसपास चल रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। जब तक ये अपना प्रीवियस मंथ को काट के ऊपर नहीं जाएगा तब तक पॉजिटिव नहीं होगा ये स्टॉक। ठीक है, वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट में भी सेम दिख रहा है कि वीक एंड वीक ये स्लो गिरते जा रहा है स्लोप। ठीक है, अभी भी काट के ऊपर नहीं जा रहा है, हालांकि इस जगह पे आके स्टेबल हो रहा है वीक एंड वीक। अभी कोई मेजर डाउनफॉल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ खास। जब तक ये अपना 220 DMA को काट के ऊपर नहीं जाएगा, 50 DMA को काट के ऊपर नहीं जाएगा, 200 का ऊपर नहीं स्टे करेगा, तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसमें कोई स्विंग ट्रेंड का अपॉर्चुनिटी नहीं है इस वक्त। अगर आप करेंगे अभी से खरीद रहे हैं तो ये रिस्की हो सकता है आपके लिए। ठीक है, वीक एंड वीक को हम अगर थोड़ा क्लोज करके देखते हैं तो देखेंगे कि इस जगह पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, हालांकि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन एक बढ़िया है, सपोर्ट जोन में है। इसको ब्रेक करके आएगा तो 1100, देन 1000, देन 850, ये आपको दिमाग में रख के काम करना पड़ेगा। और ऊपर तरफ जब तक ये इस लेवल को ऊपर नहीं जाएगा, ये है 1760, 1750-60 का ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आप इसको पॉजिटिव साइन नहीं मानना। ठीक है, ये तभी पॉजिटिव होगा जब तक इसको काट के ऊपर जाएगा 200 DMA को, तभी इसमें हम पॉजिटिव कुछ देख पाएंगे। अच्छा, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है? डेली चार्ट में भी देखिए कि नीचे 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 जाता जा रहा है। अभी इस जगह पे सपोर्ट मिला है और इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन हालांकि ये जो 20 DMA है 1216, इसको काट के ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अभी डेली चार्ट में इसको मेजर रेजिस्टेंस 1216 जैसे मैंने बताया इसको मिलेगा, देन 1258, 1260 इसको, देन 1400 का आसपास, ये अभी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है इसके लिए। जब तक इसको काट के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसको पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं मानेंगे। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। इससे ज़्यादा गिरावट का उम्मीद नहीं है। अगर बैड न्यूज़ कुछ आता है, ऑपरेटर कुछ गेम चलाते हैं दोबारा, तभी ये स्टॉक नीचे डाउन होके आ सकता है ना। तो अभी करना क्या चाहिए? मेन चीज़ है, हम तो चार्ट देख लिया, बिजनेस देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, सब कुछ देख लिया, अभी करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, मैं बताऊंगा। अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट में आ जाइए, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए ऊपरी लेवल से फंसे हैं, आप यहाँ पे ले लिया है, यहाँ से लेके ये 76% तक डाउन आ गया, क्या ये बेचने का टाइम है? तो मैं तो कहूँगा जी नहीं, ये बेच के निकलने का टाइम नहीं है। ठीक है, बेचना कोई बुद्धिमान वाला काम नहीं है। एक तो आप ऊपर ही लेके फंस गए हैं, गलत काम किए हैं। इसको देन आपने जब गिर रहा था तब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, नहीं निकला, वो दूसरा गलत काम हो गया। तीसरा गलत काम ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ से निकल लेंगे इस टाइम पे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैपिटल को, आपका जो जितना भी कैपिटल है उसका धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये स्टॉक फंडामेंटली ख़राब नहीं है उतना, बिजनेस ग्रोइंग चलेगा ही, बिजनेस ये वाला बिजनेस बंद होने वाला है नहीं। अगला 3 साल में ये 3 गुना 4 गुना हो जाए तो कम नहीं है। ठीक है, 3-4 साल 5 साल आप होल्ड करेंगे तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा, लेकिन आपका होना चाहिए रिस्क एपिटाइट दम कि आप होल्ड करके रख पाएँ। और कितना लगाना है तो पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए आपका 10 लाख है तो 10 लाख का पूरा ही डाल दीजिए। ऐसे नहीं करना है आपको। आपका पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा मैक्सिमम 5% दे के चलना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है ऐसे स्टॉक को, कोई भी स्टॉक को भी नहीं देना। 1%, 2%, 3% मैक्सिमम,
इतना दे के जाना। एक टाइम आएगा ये स्टॉक वापस घूमेगा और ऑल टाइम हाई को भी काटेगा, लेकिन गिरते गिरते जितना टाइम ये गिरावट में लगाया उतना दिन भी लगाएगा ये। अगर गिरने के लिए 1 साल लगाया तो चलने के लिए भी 1 साल 2 साल लगाएगा, ऐसे नहीं कि तुरंत 1 हफ्ते में भाग के चला जाएगा। तो ये चीज़ समझ के आप अपना रिस्क देख के कि आप 5 साल दे सकते हैं, तब जाके ऐसे रिस्की स्टॉक को बाय करना। स्विंग ट्रेडिंग कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, जब तक ये 1500 का ऊपर नहीं जाता है तब तक स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। 1500 साढ़े 1500 जाएगा देन स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप रिस्क जो है उस हिसाब से बाय कीजिए। अगर आप ऑलरेडी ऊपर लेवल से जैसे मैंने बताया बाय करके रखे हैं तो धीरे धीरे 1-2 स्टॉक करके एक्यूमुलेट कीजिए और अपना एवरेज प्राइस जो है डाउन कीजिए, देन आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ जानकारी है और कुछ स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।